सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में पोर्टेबल पेन ड्राइव लगानी है। उसके बाद सिस्टम को स्टार्ट करना है। जब आप सिस्टम को स्टार्ट करेंगे उस टाइम को आपको अपने कीबोर्ड से F2 की प्रेस करनी रहेगी कंटिन्यू, क्योंकि F2 की प्रेस करेंगे उसके बाद ही आप उसके बायोस सेटिंग में जा पाएंगे। और जब आप बायोस सेटिंग में जाएंगे तब आप उसका ड्राइव को चेंज कर सकते हैं कि वो किससे बूट हुए। तो हमें सबसे पहले उसको बूट चेंज करने के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमें बूट चेंज करना है, तो हम उसके बूट सीक्वेंस में चले गए। अभी हमें USB पेन ड्राइव से बूट कराना है, तो USB पेन ड्राइव का जो ये है स्लॉट, इसको हमें ऊपर की ओर लाना रहेगा, अप करना रहेगा, जिससे कि पहले फर्स्ट बूट डिवाइस USB हो जाए। ओके, उसको अप करके आपको USB सेलेक्ट करना रहेगा फर्स्ट बूट डिवाइस। उसके बाद यहाँ पे हम उसको अप्लाई करते हैं सेलेक्ट करने के बाद, और एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद जैसे ही आप फिर आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा। ओके, यहाँ पे आप जैसे कि देख पा रहे हैं कि आपका सिस्टम रिस्टार्ट हो गया है। अब जैसे ही रिस्टार्ट होगा सिस्टम, तो वो अपने USB पेन ड्राइव से बूट होगा। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे कैसे USB ड्राइव से बूट होगा वो। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में आप है कि विंडोज़ इंस्टॉल करना, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। आपके पास बूटेबल पेन ड्राइव होनी चाहिए प्रॉपर, उसके थ्रू आप इजीली आप विंडोज़ वगैरह कोई भी विंडोज़ हो वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, चाहे विंडोज़ 7 हो, चाहे 8.1 हो, या विंडोज़ 10 है। आप जो भी प्रेफर करें आप उसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। आपने देखा जैसे USB ड्राइव से अभी वो बूट हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेगा वो लोड होने में बूटेबल पेन ड्राइव को। यहाँ पे जैसे कि लोडिंग होना स्टार्ट हो गया था, अभी ये ब्लू पेज आया है हमारे सामने। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से आपको स्क्रीन आएगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज वगैरह सेलेक्ट करना रहेगा, टाइम एंड करेंसी सेलेक्ट करना होगा। तो उस हिसाब से पहले डिफ़ॉल्ट जो होता है वो US वगैरह रहता है, इंग्लिश US लैंग्वेज, और इंग्लिश कीबोर्ड US रहता है। तो आपको जो भी आपका प्रेफर करते हो, आप इंग्लिश इंडिया करना चाहते हो तो वो कर सकते हो इजली। उसको सेलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद उसको ओके करिए। यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ये लैंग्वेज और टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे इंस्टॉल नाउ कीजिए। ठीक है, ये फ्यू मिनट्स के अंदर आपको नेक्स्ट प्रोसीजर आ जाएगा, जिसमें आपको लाइसेंस की पूछेगा। अगर आपके पास लाइसेंस की है तो आप डाल सकते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस की नहीं है, जैसे कि मेरे पास अभी लाइसेंस की नहीं है इसकी, तो मैं आई डोंट हैव ए लाइसेंस की करके उस पर टिक करके आगे फर्दर मूव करूँगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, जैसे विंडोज़ होम डालना है, या विंडोज़ एजुकेशन डालना है, या विंडोज़ प्रो प्रोफेशनल डालना है आपको 10 का, तो आपको कौन सा डालना है आप उसको प्रेफर कर सकते हो। अभी यहाँ पे जैसे मेरे को विंडोज़ 10 का प्रो डालना है, प्रोफेशनल डालूँगा। ठीक है, तो मैं उसको प्रोफेशनल को सिलेक्ट कर लूँगा और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। इस तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, अभी आप देख पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको लाइसेंस एग्रीमेंट मांगेगा, तो आई एक्सेप्ट करके आप नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो आपको अपग्रेड करने के लिए आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा कस्टम। हमें न्यू इंस्टॉलेशन करना है तो हम कस्टम पे जाएंगे। ठीक है, हमें अपग्रेड नहीं करनी है हमारे को OS, हमारी नई OS हमको हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करनी है, तो हम कस्टम में जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो आपकी डिस्क रहेगी, हार्ड डिस्क वगैरह, वो दिखाएगा कि अगर पुराना सिस्टम पे आप डाल रहे हो तो उसमें आपको दिखाएगी डिस्क। ठीक है, पार्टीशन दिखाएंगे, उन पार्टीशन को आपको यहाँ पे डिलीट करना होगा। ठीक है, जैसे आपको न्यू तरीके से पूरे डिस्क क्लीन करके आप डालना चाहते हो तो आपको सभी पार्टीशन में डिलीट करना होगा। ठीक है, उसके बाद वो फ्री स्पेस में चले जाएंगे। और अगर खाली आपको खाली जैसे C ड्राइव ही फॉर्मेट करनी होती है, कई बार आपका डेटा D ड्राइव में होता है, आप सेव करना चाहते हो तो आप D ड्राइव को फॉर्मेट मत करो, C ड्राइव को डिलीट फॉर्मेट करके उसको डिलीट करके नया पार्टीशन क्रिएट करके वहाँ पे आप दोबारा से OS डाल सकते हो। तो आपका D ड्राइव में जितना भी डेटा रहेगा वो आपका सेव हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन मैं यहाँ पे सारे ड्राइव मेरे डिलीट कर रहा हूँ, जितने भी है पुराना सारा डेटा डिलीट कर रहा हूँ,
और मैं पूरे नए तरीके से सेटअप कर रहा हूँ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे कि मेरे सिस्टम में 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है, 500 GB की एक और दूसरी भी 500 GB की, टोटल 2 हार्ड डिस्क कनेक्टेड है। लेकिन डिस्क 0 जो है मैं उसमें पार्टीशन क्रिएट करूँगा 200 GB का, जिसमें मैं अपनी फाइलें ये OS इंस्टॉल करूँगा। तो यहाँ जो नीचे ऑप्शन है उसमें आप सेलेक्ट कर लीजिए 200 और उसके बाद न्यू करिए। यहाँ पे देखिए 200 GB का मैंने बना लिया है प्राइमरी पार्टीशन, और बाकी जो पार्टीशन है फ्री स्पेस है उसका भी पार्टीशन मैं क्रिएट कर सकता हूँ न्यू पे, उसको सेलेक्ट करके न्यू करके। ठीक है, तो जितने GB का आपको बनाना हो आप उतने GB का यहाँ पे इजीली क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है पार्टीशन क्रिएट करने का भी। यहाँ पे आप जो पार्टीशन सेलेक्ट करके आप करोगे तो ये मैसेज आएगा, आप ओके करके उसको जाने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब आप देखेंगे किस तरीके से आपको ये कॉपी, ये 5 जो फाइलें हैं ये कॉपी होना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, इंस्टॉल होना आपके सिस्टम में स्टार्ट हो जाएंगी। इसमें आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारे 100% टेक नहीं आ जाता है ग्रीन। यहाँ पे आप देखेंगे अभी धीरे धीरे सब में 100% हो जाने के बाद ग्रीन टेक आएगा। यहाँ पे आप इजीली देख पाएंगे किस तरीके से ये डेटा कॉपी हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से जब तक सब में टिक नहीं आ जाता तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। हार्डली 10 मिनट्स के लगभग यहाँ पे लगेगा आपको कॉपी होने में मैक्सिमम। ओके, तब तक हम वेट करते हैं इधर पे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारा कंप्लीट हो गया अभी, और ये सिस्टम हमारा रीस्टार्ट होने के लिए जा रहा है। सारी फाइलें जो थी वो कॉपी हो गई अभी, और सिस्टम रिबूट हो रहा है 5 सेकंड्स में। ये देखिए, अब जब सिस्टम रिबूट होता है तब आपको आपकी जो आपने बूटेबल पेन ड्राइव लगाई थी उसको बाहर निकाल लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पेन ड्राइव लगी रहने देंगे तो उस टाइम पे आपका सिस्टम बार बार वही चीज़ को बूट करेगा और आपकी पेन ड्राइव से ही OS स्टार्ट होगी। तो उस टाइम पे हमें पेन ड्राइव एग्जिट कर लेनी है, बाहर निकाल लेनी है, और हमारे को नॉर्मल तरीके से सिस्टम स्टार्ट कर देना है। ठीक है, रीस्टार्ट जैसे ही होगा उसके बाद थोड़ी देर में आपका यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, थोड़ा टाइम लेगा लोडिंग होने में। ओके, यहाँ पे आप देख पाएंगे यहाँ पे आपका विंडोज़ दिखाएगा रेडी हो रहा है, जो कि ठीक है इस तरीके से थोड़ा थोड़ा लोडिंग लेता रहेगा। आपको हार्डली 10-15 मिनट्स लगेंगे इसमें। अब इसके बाद यहाँ पे आपको फिर से आपका रीजन सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि लेट स्टार्ट विद द रीजन इज़ द राइट, आपको इंडिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके हिसाब से आप उसको सेलेक्ट करके आगे जा सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको इज़ द राइट कीबोर्ड लेआउट, आपको कौन सा कीबोर्ड लेआउट रखना है उस तरीके से आप सेलेक्ट करके फिर उसको आगे मूव कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे कुछ कुछ आपको क्वेश्चंस पूछेगा, आप उसको फुलफिल कीजिए प्रॉपर तरीके से, आपको जो रखना है जैसे भी, और उसके बाद उसको नेक्स्ट करिए। ठीक है, और यहाँ पे आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है तो उसका भी ऑप्शन आएगा बीच में आपको। तो अगर आप आई डोंट हैव वाईफाई आप कनेक्ट करके जाने देंगे तो आपको थोड़ा जल्दी हो जाएगा। नहीं तो आप यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट करते हैं तो आपको फिर माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट वगैरह की डिटेल भी मांगेगा, उस टाइम पे आपको वो भी डालना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं हॉटस्पॉट चालू करके अपने लैपटॉप या पीसी को कनेक्ट करके। ठीक है, यहाँ आपका वाईफाई सेटअप अगर कंप्लीट हो जाएगा तो कनेक्टेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अभी अगर कनेक्ट हो जाता है तो आपको माइक्रोसॉफ्ट का जो मेल आईडी है वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से आपको साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट का पूछेगा। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन करके उसको आगे फर्दर मूव कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपको प्राइवेसी सेटिंग पूछेगा, जो भी अगर आपको प्राइवेसी सेटिंग में यस नो करना है तो उसको आप टिक करके हटा के आप डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ, लेट्स एक्सेप्ट करके इसको आगे फर्दर मूव करता हूँ। ठीक है,
अब कुछ ही मिनट में हमारा ओएस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हाई लिखा हुआ है, वी आर गेटिंग एवरीथिंग रेडी फॉर यू। ओके, इस तरीके से आपका मैसेज आना स्टार्ट हो जाएंगे। दिस माइट टेक सेवरल मिनट, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी। ओके, अब हमको थोड़ा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया, ऑलमोस्ट देयर लिखा हुआ था, और ये हमारा ओएस स्टार्ट हो गया है प्रॉपर। हम अपने ओएस की इसके मेन स्क्रीन होम पेज पे आ गए हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको जो भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करना है वो सब आप इजीली कर सकते हो बाकी। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स, ये था एक सिंपल तरीका किस तरीके से विंडोज़ 10 अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना है, मैंने आपको पूरा बताया है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई यू सून। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।